मशहूर लेखिका और समाज सेविका सुधा मूर्ति को राज्यसभा के लिए नॉमिनेट किया गया। सुधा मूर्ति मशहूर बिजनेसमैन और इन्फोसिस के को-फाउंडर नारायण मूर्ति की पत्नी हैं। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक उनके दामाद हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इसकी उन्होंने जानकारी भी दी। पीएम ने अपने पोस्ट में लिखा, भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सुधा मूर्ति को राज्यसभा के लिए मनोनीत किया है। राज्यसभा में उनकी मौजूदगी नारी शक्ति का शक्तिशाली प्रमाण है। सामाजिक कार्य, परोपकार और शिक्षा के क्षेत्र में उनका योगदान प्रेरणादायक रहा है। राज्यसभा में नॉमिनेट होने के बाद सुधा मूर्ति ने कहा, मैं खुश हूं, लेकिन अब मुझे लग रहा है कि मुझ पर बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। पीएम मोदी ने पहले भी मेरे काम की तारीफ की। मैं उन्हें धन्यवाद कहना चाहती हूं। मुझे खुशी है कि अब मुझे गरीबों की मदद करने के लिए बड़ा प्लेटफॉर्म मिल रहा है। मुझे नहीं लगता कि मैं अपने आप को पॉलिटिशियन मानती हूं। मैं नॉमिनेटेड राज्यसभा मेंबर हूं। मेरे दामाद की राजनीति उनके देश के लिए अलग है और मेरा काम अलग है। सुधा मूर्ति के पास आईटी कंपनी इन्फोसिस में 0.83% हिस्सेदारी है। इसका मूल्य मौजूदा कीमतों के आधार पर करीब 5,600 करोड़ रुपए है। सुधा मूर्ति इन्फोसिस के सह संस्थापक एनआर नारायण मूर्ति की पत्नी है। मूर्ति ट्रस्ट की चेयरपर्सन सुधा मूर्ति परमार्थ कार्यों से जुड़ी हैं और उन्होंने कई किताबें भी लिखी। सुधा मूर्ति का जन्म 19 अगस्त 1950 को कर्नाटक के हावेरी में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ। उनके पिता आर.एच. कुलकर्णी सर्जन थे। उनकी मां विमला कुलकर्णी स्कूल टीचर। माता पिता और नाना नानी ने उनकी परवरिश की। सुधा मूर्ति ने साल 1978 में नारायण मूर्ति से शादी की थी। इनके 2 बच्चे अक्षता मूर्ति और रोहन मूर्ति हैं। अक्षता ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक की पत्नी हैं। रोहन मूर्ति अमेरिका बेस्ड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट फर्म सोरोको के फाउंडर हैं। सुधा को कन्नड़ और अंग्रेजी साहित्य में उनके योगदान के लिए जाना जाता है। उन्होंने विभिन्न शैलियों में 30 से ज़्यादा किताबें लिखी। उनकी किताबों का कई भाषाओं में अनुवाद हुआ। उनकी कुछ प्रसिद्ध किताबों में द मदर आई नेवर न्यू, 3000 स्टिचेस, द मैन फ्रॉम द एग और मैजिक ऑफ द लॉस्ट टेम्पल शामिल हैं। सुधा की कई किताबें उनके वास्तविक जीवन के अनुभवों पर भी आधारित हैं। सुधा लेखिका के अलावा एक टीचर और इन्फोसिस फाउंडेशन की पूर्व अध्यक्ष रह चुकी हैं। सुधा मूर्ति ने कर्नाटक के बीवीबी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी से इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में बैचलर्स किया। उन्होंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस से कंप्यूटर साइंस में मास्टर्स की पढ़ाई पूरी की। उन्हें तब कर्नाटक के तत्कालीन मुख्यमंत्री से गोल्ड मेडल मिला। सुधा ने बताया कि 1974 में पोस्ट ग्रेजुएशन के दौरान वे अपने डिपार्टमेंट में इकलौती लड़की थी। सुधा मूर्ति ने विभिन्न शैलियों में 30 से ज़्यादा किताबें लिखी। उनकी किताबें मुख्य रूप से कन्नड़ और अंग्रेजी में हैं, लेकिन उनका कई भारतीय भाषाओं में अनुवाद किया गया। सुधा मूर्ति को सामाजिक कार्यों के लिए 2006 में पद्मश्री और 2023 में भारत के तीसरे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्म भूषण से सम्मानित किया जा चुका है। इन्फोसिस आज भारत की टॉप 10 वैल्यूएबल कंपनियों में शामिल है। टाटा ग्रुप की टीसीएस के बाद ये दूसरी सबसे बड़ी टेक कंपनी है। इन्फोसिस का मार्केट कैप 6,69,920 करोड़ 64 लाख रुपए है। इसका कारोबार अमेरिका, इंग्लैंड सहित कई देशों में है। 1981 में नारायण मूर्ति ने अपने 6 साथियों के साथ मिलकर इन्फोसिस की शुरुआत की। सुधा मूर्ति ने एक इंटरव्यू में बताया, जब नारायण मूर्ति ने कंपनी शुरू करने का प्लान बनाया तब वे पत्नी सुधा मूर्ति के साथ एक कमरे के मकान में रहते थे। कंपनी का नाम इन्फोसिस तय हो चुका था, लेकिन पैसों की तंगी बनी। नारायण मूर्ति ने अपना हिस्सा देने के लिए पत्नी से उस समय 10,000 रुपए उधार लिए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सुधा मूर्ति को राज्यसभा सदस्य मनोनीत किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें राज्यसभा में मनोनीत किए जाने पर खुशी भी जाहिर की। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।